प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। टिकट का ऐलान होने के बाद सांसद के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल से जो विकास कार्य हो रहे हैं उन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्षेत्र की जनता के कार्य को देखते हुए और पार्टी ने हमें दोबारा विश्वास जताया है, दोबारा हमको सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता से यही अपेक्षा करता हूं कि उनका आशीर्वाद जैसे हमको 19 में मिला था, 17 में मिला था, वैसे 24 में भी आशीर्वाद मिले। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कुल 195 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिनमें 51 नाम यूपी की सीटों पर तय भी कर लिए गए हैं। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद उनका क्या कहना है और उनके समर्थकों ने कैसा माहौल है, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट, क्या क्या दिखा ट्विस्ट। सामने आए 195 फेस, अभी और कितने शेष। बीजेपी की लिस्ट आउट, कौन खुश किसको डाउट। बीजेपी ने नए चुनाव के लिए पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है और उन चेहरों को भी भरोसा है कि वो पार्टी के फैसले पर खरे उतरेंगे। सबसे ज्यादा खुश तो काशी नजर आ रही है। यहाँ से तीसरी बार पीएम के उम्मीदवार बनते ही ढोल नगाड़े बजने लगे और मिठाइयाँ बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोरखपुर से रवि किशन के नाम का ऐलान होते ही वो गोरखनाथ मंदिर पहुँचे और सीएम योगी का धन्यवाद किया और दावा किया कि जीत उनकी है। मैं मोदी जी अपने संगठन शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद आभार देना चाहता हूं। पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल्य जनता को जिन्होंने विश्वास दिखाया और संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। हरदोई से जयप्रकाश रावत और मिश्रिख से मौजूदा सांसद अशोक कुमार रावत को भी भरोसा है कि मोदी का नाम और उनका काम ही उन्हें तीसरी बार जीत दिलाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने फिर से मुझ पर विश्वास किया और अपना आशीर्वाद दिया और एक बार फिर से हमारे हरदोई लोकसभा से जनता के बीच में सेवा करने का अवसर दिया है। महाराजगंज सीट से 9वीं बार पंकज चौधरी जीत का परचम लहराने के लिए तैयार हैं। जाटों का गढ़ कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने जाट नेता संजीव बालियान का टिकट फाइनल किया है। तीसरी बार टिकट मिलने के बाद संजीव बालियान के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सामने है, बधाई महोबा से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को टिकट मिलते ही शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और जीत का दावा करने में उन्होंने देर नहीं की। मैं सबसे पहले पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, अपने हमारे विचार परिवार जिससे हम लोग सीख करके सामाजिक क्षेत्र में भारत माता के लिए काम करने का मन में विचार रख करके हम लोग निकले। हमारे विचार परिवार ने, संगठन ने और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा जताया और जो तीसरी बार जो जिस जिम्मेवारी की ओर आगे बढ़ाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग उस जिम्मेवारी को गरिमा के साथ, ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ उसको आगे निभा पाएं। सीतापुर सीट पर भी बीजेपी ने कोई बदलाव नहीं किया और दिग्गज नेता राजेश वर्मा को तीसरी बार लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, प्रदेश नेतृत्व का आभार, हमारे जिला नेतृत्व का आभार। सब लोगों की रिकमेंडेशन पर हमको तीसरी बार टिकट मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की कसौटी पर मैं खरा उतरूंगा। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए। केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ जी सहित संपूर्ण नेतृत्व का और एक बार पुनः माननीय यशस्वी विश्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं।
नवाबों के शहर के नाम से मशहूर रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी को बीजेपी ने दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। अन्य बड़ी सीटों की बात करें तो मथुरा से हेमा मालिनी, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, नोएडा से महेश शर्मा, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव और अमेठी से स्मृति ईरानी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को बधाई दी और सभी को 400 प्लस वाले प्लान पर काम करने के लिए संदेश भी दिया। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद एसपी कहां शांत बैठने वाली थी। एसपी खेमे से सामने आए प्रवक्ता फखरुल हसन और बीजेपी खेमे से दोबारा उम्मीदवार बनाए गए प्रत्याशियों